Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2021 में आई हुई सुपरनैचुरल फिल्म द डीप हाउस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 72% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत होती है और हमको एक न्यूली एंगेज्ड यंग कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम बेन और टीना है, जो यूरोप के कंट्री साइड में घूम रहे होते हैं और अलग अलग हॉन्टेड हाउसेस को एक्सप्लोर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। अभी वो एक खाली पड़े हुए सैंटोनियम में होते हैं जिसको वहाँ के लोकल्स बोलते हैं कि वो हॉन्टेड है। बेन बताता है कि 70s में एक नर्स ने 7 बच्चों को जहर देके वहाँ मार डाला था और फिर खुद को, जिसके बाद उस सैंटोनियम को बंद कर दिया गया था। तब से वो नर्स वहाँ कमरे और हॉलवेज में भटकती रहती है और किसी को ढूंढती है जहर देने के लिए। उसके बाद मूवी फास्ट फॉरवर्ड होती है 3 महीने आगे में, जहाँ पे किसी वजह से टीना पानी के अंदर अपनी सांस रोकने का प्रैक्टिस कर रही होती है और वो 82 सेकंड्स तक ऐसा कर पाती है। बाहर बेन अपने कार का हॉर्न बजा रहा होता है टीना को जल्दी बुलाने के लिए और वो जल्दी से तैयार होके अपना ट्रैवल बैकपैक लेके बाहर आ जाती है। हमको मालूम चलता है कि वो लोग स्कूबा डाइव करने का प्लान कर रहे हैं एक लेक में। बेन इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड लग रहा होता है, मगर टीना को देख के लगता है कि वो या तो बहुत ज्यादा नर्वस है या फिर बहुत ज्यादा डरी हुई है। फिर भी वो अपने फियांसे के साथ साउथ वेस्ट फ्रांस के लिए निकल जाती है, जहाँ पे आर्टिफिशियल लेक के अंदर घर डूबा हुआ होता है। वो लोग एक विलेज पे आते हैं जहाँ पे बेन को मालूम है कि वो जगह खत्म हो रही है क्योंकि वहाँ के ज्यादातर घर सेल पे होते हैं। वहाँ एक मॉन्यूमेंट भी होता है जहाँ उन सबका नाम लिखा हुआ होता है जो लोग वहाँ रहा करते थे और उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी वॉर में। वहाँ पे से थोड़ा सा खाने का सामान लेके वो लोग लेक की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँच के उनको मालूम चलता है कि वो जगह खाली नहीं है और लोगों की भीड़ है वहाँ पे, क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉपुलर वेकेशन की जगह है। बेन ये देख के सैड हो जाता है क्योंकि उसको है पता है कि चैनल पे काफी ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे इसके वजह से, क्योंकि वो जगह ना ही ज्यादा सीक्रेटिव है ना ही मिस्टीरियस। बेन के ऐसे सैड देख के टीना उसका मूड ठीक करने का कोशिश करती है और वो काम भी कर जाता है। वो लोग वहाँ पे टूरिस्ट की तरह घूमने का डिसाइड करते हैं। जब बेन बियर लेने जाता है तो उसको पियर नाम का एक आदमी बताता है कि लेक का एक खाली पड़ा हुआ एरिया फॉरेस्ट के अंदर है। वो एरिया भी आर्टिफिशियल तरह से डुबाया गया था 1984 में, जिससे कि जो बार बार वहाँ पे जो फ्लड आता था, मतलब जो बाढ़ आया करता था, उसको रोका जा सके। वो बताता है कि उस लेक के नीचे एक डूबा हुआ घर है जो अच्छे खासे कंडीशन में है। पियर इसको वहाँ लेके जाने के लिए बोलता है, जिसपे बेन खुश हो जाता है। टीना को फ्रेंच बोलना आता है और वो पियर से बात करती है, जो उसको बताता है कि वहाँ जाने के लिए उनको आखिरी 2 मील पैदल चलना पड़ेगा। वो लोग वैन को छोड़ के पैदल निकल जाते हैं और वहाँ लेक पे पहुँच के बेन और टीना अपने डाइविंग का सामान सेट करने लगते हैं और पियर उनको बैठ के देखता है। उसको एक स्टिकर दिखाई देता है टीना के ऑक्सीजन टैंक में लगा हुआ, जिसको पियर पूछता है और बेन बताता है कि वो सिंबल है क्रॉस ऑफ नेरो का, जिसको सुन के पियर बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखाई देता, मगर इस बारे में वो कुछ बोलता नहीं है। डाइव करने से पहले अपने अंडर वाटर ड्रोन के साथ बेन टीना को बताता है कि उनके पास 1 घंटे के बराबर का ऑक्सीजन है और उसको टीना नर्वस दिखाई देती है, जिसपे बेन उसको याद दिलाता है उनके वेगस के ट्रिप के बारे में जो वो लोग लेंगे 1 मिलियन हिट होने के बाद यूट्यूब पे। वो लोग पियर को बाय बोल के नीचे पानी में जाते हैं और अंदर जाते ही टीना बेन को बोलती है कि उसको पियर से क्रीपी वाली फीलिंग आती है। वो बेन को बोलती है कि वो उसको घूरता रहता है और उसको ये भी बोलती है कि वापस जाने के टाइम पे वो उसके बगल में आगे बैठेगा। अब वो लोग थोड़ा सा और नीचे जाते हैं लेक में, जहाँ उनको एक पुराना रोवर मिलता है जो देख के काफी अच्छी हालत में लग रहा होता है। आगे उनको सीढ़ियाँ मिलती हैं जो घर के तरफ जाती हैं, जहाँ उनको एक मरी हुई चिड़िया और वर्जिन मैरी का स्टैचू गेट पे बंधा हुआ दिखाई देता है। ये देख के उनको याद आता है कि वहाँ के लोग कितने ज्यादा सुपरस्टिशियस हैं। कंपाउंड के अंदर टीना नोटिस करती है कि लेक के जो वाटर लाइफ है वो वहाँ अंदर नहीं दिखाई देता, और ये भी कि जो असल घर है वो ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू जो पियर ने उनको बताया था डिस्क्रिप्शन देते समय। घर लॉक्ड होता है तो दोनों अलग अलग होके अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और घर के अराउंड पूरा ढूंढने के बाद दोनों वापस मिलते हैं, मगर दोनों में से किसी के पास भी अच्छा न्यूज नहीं होता है बताने के लिए। उनको अजीब लगता है ये सोच के कि कोई भी इतना एफर्ट क्यों करेगा घर को ऐसे बंद करने में जो अंत में डूबेगा। उनको एक चिमनी मिलती है और जब वो लोग अंदर देखते हैं तो एक बड़ी सी फिश वहाँ से बाहर आती है, जिसको देख के दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। बेन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो ड्रोन अंदर भेजता है और उस कैमरे का फीड वो अपने घड़ी में देखता है। उसके बाद वो दोनों घर
के अंदर आते हैं और उनको अंदर घर और घर में रखा हुआ सामान काफी अच्छे हालत में दिखाई देता है। पूरा घर काफी क्रीपी डॉल से भरा हुआ होता है जिससे टीना डर जाती है। आगे और जगह देखने के बाद उनको पुराने राइफल्स और पेंटिंग्स मिलते हैं उस फैमिली के जो वहाँ पे रहा करती थी, जिसपे टीना कमेंट करती है कि वो लोग देख के थोड़े से फ्रीकी हैं। वो दोनों उसके बाद एक मरे हुए जानवर के स्कल के साथ सेल्फी लेते हैं जो दीवार पे लगा हुआ होता है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। आगे उनको एक बच्चे का कमरा मिलता है जो भरा हुआ होता है अजीब चीजों से। जैसे ही वो लोग इस चीज से नॉर्मल हो रहे होते हैं कि अजीब चीजें होने लगती हैं वहाँ, जैसे कि उनको अजीब आवाजें आती सुनाई देती हैं और उनके ड्रोन का जो मूवमेंट ट्रैकर है वो कोई मूवमेंट को डिटेक्ट करता है जबकि उधर कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो ट्रैकर ट्रिगर हुआ हो। धीरे धीरे उनके सारे इक्विपमेंट्स खराब होने लगते हैं जिसपे टीना फ्रीक आउट होने लगती है और बेन को बोलती है कि वो बेकार का प्रैंक ना करे उसके साथ, मगर बेन बोलता है कि वो ये कुछ भी नहीं कर रहा। बेन उसके बाद दोबारा से अपने ड्रोन को रिबूट करता है और घर को एक्सप्लोर करने लग जाता है टीना के साथ। वो लोग नीचे जाते हैं और उनको फ्रंट दरवाजे में बहुत बुरी तरह वायलेंट स्क्रैचेस के मार्क्स दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई अंदर बंद हो और वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। तभी उनको पियानो की आवाज आती है और वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। टीना सोचने लगती है कि कहीं पियर ने उनको पानी के नीचे फॉलो तो नहीं करा और कहीं वो तो उनके साथ ये सब नहीं कर रहा। वो लोग आवाज को फॉलो करते हुए एक बड़े से ड्राइंग रूम में आते हैं जहाँ पियानो पड़ा हुआ होता है और कमरे में उनको कोई भी दिखाई नहीं देता, मगर उनका ड्रोन किसी की प्रेजेंस को वहाँ पे डिटेक्ट करता है। उनको लगता है कि शायद किसी फिश की वजह से वो ड्रोन ट्रिगर हुआ हो और किसी करोडेड तार ने पियानो से ऐसी आवाज करी हो। इस चीज से टीना बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होती है, मगर बेन उसको इंसिस्ट करता है कि वो लोग अपना एक्सप्लोरेशन को चालू रखें। बगल वाले कमरे में उनको बहुत सारे फोटोज, पोस्टर्स और न्यूज आर्टिकल लगे हुए दिखते हैं जो खोए हुए बच्चों के बारे में होते हैं और वहाँ पे सैटानिक सिंबल्स भी होते हैं। आगे उनको किचन में एक बड़ा सा क्रॉस मिलता है और ध्यान से देखने पे उनको मालूम चलता है कि वो क्रॉस एक छिपे हुए दरवाजे को ब्लॉक कर रहा है। क्यूरियस होके वो लोग उस क्रॉस को हटाते हैं और उस कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ वो कमरा काफी ज्यादा अंधेरे वाला होता है और वहाँ का जो पानी है वो भी बहुत ज्यादा मिट्टी वाला होता है, जिसकी वजह से उनको 1-2 मीटर के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और देखने के बाद उनको वहाँ पे काफी सारे वीडियो चलाने वाले इक्विपमेंट्स दिखाई देते हैं और सोचने लगते हैं वो लोग कि वहाँ पे रहने वाले लोग ऐसा क्या फिल्म किया करते होंगे, और बल्कि उनको बहुत सारे फिल्म्स भी मिलते हैं उस बच्चे के कमरे में। आगे उनको 2 बॉडीज, चेन और टॉर्चर मास्क लगाई हुई मिलती है जो एक सैटानिक पेंटाग्राम के ऊपर लटकी हुई होती है। इसको देख के टीना बुरी तरह से डर जाती है और एक्सप्लोरेशन बंद करने को बोलती है, जिसपे बेन मान तो जाता है मगर वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको एटलीस्ट उन बॉडीज को फिल्म करने दे। बेन को लगता है कि वो बॉडीज को चेन में बांधा गया होगा जब वो लोग जिंदा थे और ये भी कि वहाँ जो फ्लड आ रहा था उसके पहले ही ये सब हुआ होगा। टीना सोचती है कि वो लोग कौन होंगे और उनकी बॉडीज अभी भी एक साथ कैसे है। जवाब ढूंढने के लिए बेन अकेले बगल वाले कमरे में चला जाता है जबकि टीना उसको वहाँ जाने को बार बार मना कर रही होती है। अंदर मालूम चलता है कि वो कमरा भरा हुआ है बॉडी पार्ट्स के साथ जो जार्स में स्टोर किया हुआ होता है, जिसको देख के बेन इस बार बुरी तरह से फ्रीक आउट हो जाता है, मगर ये चीज वो अपने तक ही रखता है और टीना को उस कमरे में क्या है एग्जैक्टली वो नहीं बताता। बेन एक्सप्लोरेशन खत्म करने का डिसाइड करता है और उसी खिड़की की तरफ जाने लगता है जहाँ से वो और टीना घर के अंदर आए थे। टीना बोलती है कि उनको पुलिस को बताना चाहिए, मगर बेन मना करता है क्योंकि उसको लगता है कि पुलिस वाले उनका मेमोरी कार्ड रख लेंगे। जब वो लोग उस खिड़की के पास आते हैं तो उनको दिखता है कि वहाँ पे एक दीवार आ गई है खिड़की को ब्लॉक करती हुई, जिसपे टीना पैनिक तो करती है मगर बेन उसको बोलता है कि वो लोग गलत कमरे में हैं। तभी टीना बेन के पीछे किसी को उनके तरफ आते हुए देखती है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है, मगर जब बेन देखता है तब वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो लोग को पक्का हो जाता है अब कि वो जगह हॉन्टेड है। उसके बाद वो दोनों नीचे जाते हैं और दरवाजे खिड़की को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा नहीं हो पाता। टीना को दोबारा से वही वाली फिश दिखाई देती है जो उसको पहले दिखाई दी थी और उसको लगता है कि वो फिश उनको एग्जिट पॉइंट तक लेके जा सकती है। वो दोनों उस फिश को किचन के अंदर फॉलो करते हैं, मगर वो फिश उस सीक्रेट कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ बेन नहीं जाना चाहता है दोबारा, मगर टीना उसको बोलती है कि उनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं हुआ। उनको वहाँ ग्रिल लगा हुआ एक खिड़की तो मिलता है, मगर वो उतना बड़ा नहीं होता जिससे कि वो लोग बाहर निकल सके। कि तभी डरावना म्यूजिक बजने लगता है और टीना बेन को उसको बंद करने को बोलती है, जिसपे वो स्वेयर करता है कि उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। टीना को एक बड़े सा दरवाजा दिखाई देता है उस सीक्रेट कमरे के छत पे और वो उसको खोलने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं खुलता। जब वो पीछे मुड़ती है बेन की तरफ
तो वो रियलाइज करती है कि बेन और वो दोनों बॉडीज वहाँ से गायब हो चुके हैं। वो पैनिक करती है कि तभी उसको कोई इनविजिबल सी चीज अटैक कर देती है। उसके पैर में एक लोहे का हुक घुस जाता है और उसकी वजह से उसको काफी ज्यादा खून बहने लगता है, जिसकी वजह से पूरा पानी लाल रंग का हो जाता है। मगर जैसे ही बेन वापस उसको दिखाई देता है कि तभी पानी एकदम क्लियर हो जाता है। टीना जो भी हुआ है उसके बारे में उसको बताती है और उस बॉडीज के बारे में भी, जिसपे बेन बोलता है कि वो पास में ही था और उसको कुछ ना सुनाई दिया ना ही दिखाई दिया, और बाद में उसको बॉडीज को दिखाते हुए बोलता है जो वहीं पे होती हैं। बेन उनका मास्क हटाता है और मालूम चलता है कि वो वही लोग हैं जो उस घर में रहा करते थे। अचानक से वो दोनों बॉडी जिंदा हो जाती हैं और उन दोनों को दौड़ाने लगती हैं। वो लोग भागते हैं बाहर और अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, जहां उनको एक चिमनी दिखाई देती है और वो लोग उससे बाहर जाने का ट्राई करते हैं, मगर अचानक से चिमनी का शेफ टूट जाता है और दोनों अलग अलग फ्लोर्स पे फंस जाते हैं। बेन ऊपर वाले बेडरूम में फंसा हुआ होता है और टीना नीचे। ऊपर वाले एक बेडरूम में बेन आसपास देखता है और उसको वहाँ पे एक फैमिली ट्री दिखाई देती है। उसको फैमिली ट्री देख के मालूम चलता है कि पियर उस परिवार का बेटा था और ये भी कि उसने उनको वहाँ पे जानबूझ के लाया था। बेन को किसी के आने की आवाज आती है और वो बेड के नीचे छिप जाता है, जहाँ से वो नोटिस करता है कि वो सैरा है, उस परिवार की बेटी जो उस कमरे में आती है और बेन को ढूंढ लेती है। तब तक टीना को पियर का फादर दौड़ा रहा होता है और वो अपने आप को बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रही होती है। वो आखिरकार उससे बच तो जाती है और उसको बेन का ड्रोन मिलता है। वो ड्रोन उसको ऊपर वाले बेडरूम में लेके जाता है, जहाँ उसको बेन मिलता है जो अजीब एक्ट कर रहा होता है। टीना को ये नहीं मालूम होता, मगर सैरा ने बेन को पोजेस कर लिया होता है। बेन उसको एक गुप्त कमरे में लेके जाता है बेसमेंट में। ऑक्सीजन कम हो रहा होता है और टीना बेन को बाहर जाने का रास्ता पूछती है और बेन उसको उल्टा बोलता है कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और वो लोग अब उस घर को बिलोंग करते हैं। अचानक से फिल्म का रील चलने लगता है, जिसपे मालूम चलता है कि पियर और उसका फादर आसपास के जगह के बच्चों को उठाया करते थे, जिससे कि वो लोग एक सैटानिक सैक्रिफाइस कर सके उनका इस्तेमाल करके। मगर बाद में सैरा और उसके फादर को मॉब ने मिलकर मार डाला था, मगर पियर किसी तरह से अपने आप को बचा के वहाँ से भागा था। सैरा के इन्फ्लुएंस में बेन टीना को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो फैमिली को ज्वाइन कर ले। पैनिक होके और उसका ऑक्सीजन सप्लाई ऑलमोस्ट खत्म होते हुए टीना वहाँ से भाग के एक सीक्रेट सैटानिक चैपल में आ जाती है, जहाँ उसको एक शाफ्ट दिखाई देता है बाहर जाने के लिए। बेन उसको पकड़ के मारने की कोशिश करता है, मगर वो उसको उल्टा चाकू से चोट पहुँचाती है, जिस चीज के शॉक की वजह से वो वापस से उस पोजेशन से बाहर आ जाता है। इसके पहले कि वो लोग वहाँ से भाग सकें, सैरा बेन को स्टैब करके जान से मार देती है और वो टीना के लिए भी आती है, मगर वो उस शाफ्ट से एस्केप कर जाती है और जो उसको वापस उस लेक में ले आता है। मगर अभी भी वो पानी के अंदर ही होती है और उसके लंग्स में जो बचा कुछ ऑक्सीजन भी होता है वो भी खत्म हो जाता है और वो डूब जाती है। मूवी एंड होती है हमें दो नए डाइवर्स को दिखाते हुए जो लेक को देख रहे होते हैं, जिनको पियर वहाँ पे लाया होता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।